जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है पेन, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं दर्द। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पेन है ना, इट इज ए फिफ्थ, पेन होता है ना, इट इज ए फिफ्थ वाइटल साइंस। वाइटल साइंस पढ़े होंगे अपन ने, जैसे टीपीआर बीपी होता है, टीपीआर और बीपी। जैसे टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है और ब्लड प्रेशर है, चार। तो ये हो गए। फिफ्थ जो वाइटल साइन है वो है पेन, जिसको हिंदी में अपन मैंने बताया दर्द बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने ये फिफ्थ वाइटल वाइटल साइन है। वाइटल साइन का मतलब होता है जैविक चिन्ह है। जैविक चिन्ह है, यानी वो साइन जो मतलब लाइफ को बचाते हो, जिनसे लाइफ का पता चलता है जीवित है या मतलब जीवित नहीं है, उनका आप लोग डिफरेंस करते हैं वो वाइटल साइंस। इट इंडिकेट डिस्कम्फर्टनेस इन बॉडी। बॉडी के अंदर अगर डिस्कम्फर्टनेस हो रही है, आरामदायक स्थिति आ रखी है, तो इसको अपन पेन बोलते हैं। ये मतलब बेसिक से डेफिनेशन है। अनप्लेजेंट मतलब स्टिमुलाई या अनप्लेजेंट जो बिहेवियर है, अनप्लेजेंट मतलब है ना, बॉडी का जो मूवमेंट है ना वो, या डिस्कम्फर्टनेस है इन द बॉडी, तो वो एक कंडीशन है ना, वो उसको बोलते हैं पेन। और पेन एक सब्जेक्टिव डाटा है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट का पता है कि एक तो जैसे खुद बताता है या मतलब महसूस करता है, तो वो एक इस प्रकार से एक सब्जेक्टिव डाटा है पेन। और फिफ्थ वाइटल वाइटल साइंस है। और डिस्कम्फर्ट इन द बॉडी, इस कंडीशन को अपन पेन बोलते हैं या अनप्लेजेंट, है ना। जैसे इस प्रकार देखो, ये इस इमेज में दिखाया गया है ना। ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये रेडनेस दिखा रखा है, यहाँ पे हेड में, है ना। यहाँ पे एल्बो साइड में, यहाँ से जैसे इसमें फीमर में, फीमर बोन में, है ना। यहाँ पे, यहाँ पे ये इन सब में जैसे इस इमेज में दिखाया गया है ना। तो वो एक ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक पेन का इंडिकेशन है। ये पेन इंडिकेट कर रहा है, यहाँ यहाँ पेन हो रखा है। तो ये कंडीशन क्या है, पेन है। और आजकल आम पर्सन्स में ये मतलब पेन तो होता ही है। किसी का जैसे ओल्ड एज में किसी का अर्थराइटिस हो रखा है, बैक पेन हो रखा है, किसी का हेडेक हो रखा है, तो वो भी एक पेन है। सारे पेन है ना, वो मतलब हर पर्सन में मतलब पेन होता ही होता है ना। वो है। अब बात करते हैं मोस्टली इसमें पेन स्केल की। तो कौन कौन से ऐसे स्केल हैं जिसके अंदर अपन पेन को मेजरमेंट करते हैं, पेन को मापते हैं। तो पेन का जो मेजरमेंट है ना, वो है फर्स्ट जो पेन स्केल है ना, वो है विजुअल एनालॉग पेन स्केल, जिसका नाम है विजुअल एनालॉग्स पेन स्केल। ये पेन स्केल है। तो पेन असेसमेंट बाय द वर्बल कम्युनिकेशन, अपन बोल के उसको कम्युनिकेट करके उसको पेन का असेसमेंट करते हैं या आकलन करते हैं विजुअल एनालॉग पेन स्केल में। यूज इन अडल्ट, जो अडल्ट है ना, जैसे 18 से 20 से ऊपर है ना, तो उनमें अपन विजुअल एनालॉग पेन स्केल है ना, उससे अपन असेसमेंट करते हैं वर्बली कम्युनिकेशन के थ्रू कि पेन हो रखा है नहीं हो रखा है। इसमें देखो दिखाया गया 0% नो पेन है, फिर 1 से 3 माइल्ड है, फिर 4 से 6 मॉडरेट है, फिर सीवियर 8 से 9, फिर वेरी सीवियर, फिर रोस्ट पेन है। इस प्रकार से जो आंकड़ा दिखा रखा है ना, ये विजुअल एनालॉग पेन स्केल का है, क्योंकि इसमें अपन असेसमेंट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अडल्ट के अंदर कि इस प्रकार पेन होता है। अब बात करते हैं निप स्केल की। जो सेकंड अपनी पेन की स्केल है वो है निप स्केल। निप्स का मतलब नियोनेट। देखो ये याद रखने का ट्रिक है, वैसे होता नहीं। निप का मतलब नियोनेट, याद रख सकते हो। तो नियोनेट और इन्फेंट होता है ना 1 साल तक का, 1 ईयर तक का। अर्ली नियोनेट और जैसे 0 7 डेज अर्ली नियोनेट, फिर नियोनेट, है ना। तो इस प्रकार। तो इनमें जो अपन पेन का स्केल यूज लेते हैं ना, वो है निप स्केल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि नियोनेट्स है या इन्फेंट है, तो स्केल्स विच पेन स्केल यूज इन इन्फेंट और नियोनेट। तो ऑप्शन में अगर निप स्केल है ना, तो वो निप स्केल ही ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार देखो, ये देखो, तो वो निप स्केल है। ठीक है। अब बात करते हैं फ्लैक्स स्केल या फ्लैश स्केल की। ठीक है। तो फ्लैक्स स्केल की बात करते हैं, यूज इन आईसीवी इंट्राक्रेनियल, है ना, इंट्रा सेरिब्रल वेस्कुलर है ना, उसमें, या मेंटल जो है ना, साइकेट्रिक पेशेंट है उनमें, या अनकॉन्शियस पेशेंट है 0 7 ईयर ओल्ड में, इन इन सब में अपन ना फ्लैक्स स्केल का यूज करते हैं, है ना। साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसमें कौन सा स्केल यूज लेंगे, तो फ्लैक्स स्केल यूज लेंगे। ये इसका आंकड़ा है, देखो, फेस में, लेग्स में, एक्टिविटीज में, क्राइज में और कॉन्सोबिलिटी में। इस प्रकार ये पेन स्केल है, फ्लैक्स स्केल। ठीक है।
अब बात करते हैं वोंग वोकर पेन स्केल। तो वोंग वोकर पेन स्केल का मतलब होता है यूज इन, ये जो स्केल है ना, ये मोस्ट क्लिनिकली यूज है, मोस्ट क्लिनिकली यानी प्रैक्टिस में यूज लेते हैं। क्यों यूज लेते हैं पेन स्केल, तो और भी बहुत पढ़े थे अपने पीछे, बट इसका रीजन ये है कि जो वॉन वोकर पेन स्केल है ना, यूज इन ओल्ड एज। अब कोई इन्फेंट में यूज कर रहे थे, कोई नियोनेट में, इन्फेंट नियोनेट में, कोई अडल्ट में यूज कर रहे थे, पर ये एक ऐसी स्केल है, इसमें अपन ऑल एज में, मतलब जितनी भी एज है ना उसमें सब में यूज कर सकते हैं इसको, मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट पेन असेस बाय द फेशियल एक्सप्रेशंस, जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना उसके अकॉर्डिंग अपन पेन का असेसमेंट करते हैं। अब मान लो फेस फेस में जैसे पेन जिसके होगा ना उसके एक्सप्रेशन अलग ही होंगे, है ना। तो इस प्रकार देखो, नो पेन में ये स्माइल कर रहा है, हार्ट लिटिल बिट में थोड़ा सा ये स्माइल इसकी कम हो गई है, हार्ट लिटिल मोर में थोड़ा ज्यादा है, हार्ट्स इवर मोर में इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें यहाँ जैसे यहाँ पे प्रेशर बटन का है ब्रेन में, यहाँ पे प्रेशर बटन का, इसमें देखो आंखें नीची हुई है, तो ये हमारा रोस्ट टाइप का पेन है। जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना उनका भी है ना, मतलब वो भी बढ़ेंगी, कम होगी फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये स्केल है। उसके बाद हम बात करें स्कोर ऑन स्केल, किस प्रकार स्कोर अपन स्केल में यूज करते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है वो भी बता देंगे। तो स्कोर ऑन स्केल की बात करें, जीरो पेन है ना, जीरो अगर स्केल में आ रखा है तो वो एक पेन एब्सेंट है, उसमें कोई पेन नहीं है। एक से दो जैसे रेंज आ रखी है तो वो एक माइल्ड पेन है, मतलब हल्का पेन है, जिसको अपन साइकोलॉजिकल या रिक्रेशनल थेरेपी देके अपन उसको, या रिक्रेशनल या साइकोलॉजिकल जो है ना वो थेरेपी देके, या एसिटामिनोफेन जो फार्मेकोलॉजिकल है ना, फार्मेको फार्मेकोलॉजिकल देके अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो एसिटामिनोफेन टेबलेट देके, या फिर उसमें रिक्रेशनल या साइकोलॉजिकल थेरेपी देकर आप उसको माइल्ड पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं या रोक सकते हैं। 3 से 5 है ना, उसमें भी अपन सेम ट्रीटमेंट देखें, जिसमें वाइल्ड और मॉडरेट है ना, जैसे 3 से 5 मॉडरेट की रेंज है, तो इन दोनों में अपन सेम जैसे साइकोलॉजिकल और रिक्रेशनल थेरेपी देखी या एसिटामिनोफेन की टेबलेट देके अपन उसको पेन को रिलीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं 6 to 7, जिसमें सीवियर पेन है, जिसके अंदर अपन ओपोइड टेबलेट लाइक एज ए मोर्फिन है या कोडीन है जो भी है ना, वो अपन देके, मोर्फिन देके उसमें, जैसे सीवियर पेन में या वेरी सीवियर पेन में जिसमें है ना, उसमें भी सेम ट्रीटमेंट होगा। तो इन दोनों कंडीशन में अपन ओपोइड टेबलेट देके, जैसे मोर्फिन वगैरह देके, और उस पेन को अपन रिलीव ले सकते हैं पेन से। तो 9 से 10 अगर रेंज आ रखी है या पेन की मेजरमेंट आ रखा है, या उसको अपन बोलते हैं रोस्ट पेन, 9 से 10 है या उससे अबव है, उससे ज्यादा है, तो उस कंडीशन में रोस्ट पेन होगा, या टेयरिंग कट को टकट लग गया ब्लेड से, और है ना, तो वो एक मतलब पेन की सीवियरिटी बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में अपन आईवी देते हैं मॉर्फिन को, यहाँ पे टेबलेट यूज कर रहे थे, यहाँ आईवी देंगे क्योंकि इसका इफेक्ट जल्दी आएगा, या इसके अंदर अपन ऐड कर सकते हैं कोडीन को भी। तो इस प्रकार अपन अलग अलग, जैसे मान लो माइल्ड क्या है, मॉडरेट क्या है, सीवियर क्या है, वेरी सीवियर क्या है, या रोस्ट कंडीशन क्या है, टेयरिंग कट क्या है, तो उस कंडीशन में अपन ने मैनेजमेंट देखा, और टेबलेट वगैरह और आईवी इंजेक्ट किया। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने देखा। अब बात करते हैं इन केस ऑफ अपेंडिक्स पेन। अब मान लो अपेंडिक्स पेन में मैकबर्नी पॉइंट पे पेन होता है, मैकबर्नी पॉइंट पे पेन होता है, तो मैकबर्नी पॉइंट पे पेन होता है ना, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, पेशेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोवाइड राइट साइड लेटरल लाइनिंग पोजीशन, मतलब साइड लाइनिंग पोजीशन होता है ना, साइड लाइनिंग पोजीशन, वो पोजीशन प्रोवाइड करती है। बेंट नी, घुटने को झुकाते हैं, इन इनर साइड टू रिलैक्स एब्डोमिनल मसल्स है ना उसको रिलैक्स करते हैं। वैसे तो देखो, अपेंडिक्स का पेन है तो उसमें अपेंडेक्टमी करना ही पड़ेगा, या अगर मान लो सीवियर नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, तो उसको अपन मेडिकेशन दे के भी सही कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन ज्यादा कंडीशन क्रिएट हो गया, सीवियर है, तो उसमें अपन अपेंडेक्टमी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ये अपेंडेक्टमी करेंगे आफ्टर, मतलब ये सर्जिकल ऑपरेशन है, पर अपन उसको पोजीशन की बात करें तो राइट साइड लाइनिंग पोजीशन देंगे, बेंट नी को बेंट करेंगे, झुका देंगे इनर साइड में, रिलैक्स एब्डोमिनल एब्डोमिनल को रिलैक्स कर देंगे, आराम स्थिति में रखेंगे। अब बात करते हैं ऑलवेज अवॉइड हॉट एप्लीकेशन। अब मान लो इन केस ऑफ अपेंडिक्स है तो इसके अंदर अपन हॉट एप्लीकेशन है ना उसको अवॉइड करेंगे, है ना, उसको दूर रखेंगे, हॉट एप्लीकेशन कभी नहीं देंगे। तो ये इसका मतलब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया, ऑलवेज अवॉइड हॉट एप्लीकेशन इन दिस केस, तो अगर केस आ रखा है अपेंडिक्स का, तो उसमें अपन अपेंडिक्स ऑप्शन सही करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ पेन की।
मोस्ट टॉपिक जो आ गया अपना वो है टाइप ऑफ पेन। पेन के टाइप क्या क्या है, कितने प्रकार के पेन होते हैं। अपन ने सुना है ये हेडेक हो रहा है, किसी के स्टोमक हो रखा है, किसी मतलब बैक पेन हो रखा है, किसी का मसल्स में पेन हो रखा है, किसी के कट का पेन हो गया, मतलब मेनी टाइप्स के पेन है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन अलग अलग हो रखे हैं। लेकिन अपन मोस्ट कॉमनली टाइप होते कितने हैं वो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं टाइप ऑफ पेन की सॉरी, टाइप ऑफ पेन की बात करें। टाइप ऑफ पेन, पेन के प्रकार क्या क्या है। तो फर्स्ट अपन जो पेन का जो टाइप है ना वो है नोसियोसेप्शन। नोसियोसेप्शन टाइप के पेन होते हैं जिसके अंदर देखते हैं क्या आता है। तो दिस टाइप ऑफ पेन इन नोसियोसेप्टर, रिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर रिसेप्टर होते हैं, उनसे जो रिसेप्टर से जो पेन क्रिएशन होता है ना वो एक नोसियोसेप्शन है। इन दिस बॉडी नॉक्सियस और हार्मफुल स्टिमुलाई, हार्मफुल जो स्टिमुलाई होती है ना, घातक जो स्टिमुलाई होती है, प्रतिक्रिया होती है, उनके थ्रू रिसेप्टर के थ्रू अपन अपन को जो पेन हो रखा है ना वो एक नोसियोसेप्शन है। दिस टाइप्स लीड टू एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जिसमें एक्टिविटी करता है, जैसे सोडियम अंदर जा रहा है, कैल्शियम, वो एक एक्शन पोटेंशियल है, एक्टिविटी कर रहा है ना, तो वो एक चैनल्स है। तो वहाँ रिसेप्टर के थ्रू जो पेन होता है, दिस टाइप ऑफ पेन क्लासिफाइड इनटू टू। अब मान लो रिसेप्टर के थ्रू सेंसेशन आ रहे हैं, हार्मफुल स्टिमुलाई, और फिर से बॉडी रिएक्ट कर पा रही है पेन के है ना स्टिमुलेशन विपरीत रिस्पॉन्स में। तो वो कंडीशन क्या है, वो एक नोसियोसेप्शन मतलब पेन का टाइप है। उसमें एक तो है सोमेटिक, एक होता है विजरल। सोमेटिक जो सुपरफिशियल बॉडी के ऊपर होता है, सुपरफिशियली होता है। विजरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन में। अपन कभी कहते हैं ना यहाँ किडनी में पेन हो रखा है, शायद ये अंदर पेन हो रखा है, ये होता है, तो वो इंटरनल जो पेन होता है वो होता है विजरल। और जो सोमेटिक सुपरफिशियली होता है वो होता है सोमेटिक टाइप के पेन। अब एक एग्जाम्पल की बात करें, लाइक पेन जिसमें बर्न्स, बर्न का मतलब जैसे कट जल गया, ब्रूसिज कट लग गया, फ्रैक्चर हो गया, या जॉइंट डैमेज हो गया, उस कंडीशन में जो पेन होता है ना वो एक अपन क्या है कि सोमेटिक और विजुअल पेन में या नोसियोसेप्शन पेन में देखते हैं। अब बात करते हैं न्यूरोपैथिक पेन, मतलब ये सबसे सीवियर पेन होता है ना, नर्वस का पेन होता है, नर्वस सिस्टम का पेन होता है न्यूरॉन्स का। तो न्यूरोपैथिक पेन का मतलब होता है कोज्ड बाय द इंजरी ऑफ नर्वस। दिस टाइप पेन इज टिपिकली डिस्क्राइब एज ए शार्प शूटिंग पेन एंड मोर इंटेंस कंपेयर्ड अदर पेन। अदर पेन को ऊपर कंपेयर करें तो ये मोर इंटेंस होता है, तो सीवियरिटी ज्यादा होती है, ज्यादा पेन होता है इसके अंदर। और टिपिकली अगर बात करें तो जैसे कोई इंजरी हो गई नर्वस सिस्टम की, तो उसमें उसमें जो पेन होता है वो उसको अपन डिस्क्राइब करते हैं शार्प शूटिंग, मतलब तेज होता है, शार्प होता है ना, शार्प शूटिंग जैसे शूट किया उस प्रकार से शार्प शूटिंग पेन होता है। और मोर इंटेंस होता है अदर पेन की कंपैरिजन में। जैसे अपन ने नोसियोसेप्शन पढ़ा, आगे भी वो टाइप पढ़ेंगे जिसमें एक्यूट है, क्रोनिक है ना। तो उन सब में जो कंपेयर करें ना, कंपेयर करें, तुलना करें, तो सबसे जो खतरनाक जो पेन होता है सीवियरिटी के अंदर, तो वो अपन न्यूरोपैथिक पेन होता है, नर्वस सिस्टम का पेन होता है ना। तो ये है इंजरी, और नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम की इंजरी होती है, चोट लगती है या इंजरी होती है। तो इसके अंदर अपन कौन सा पेन होता है, तो लाइक एज बात करें ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, जो फिफ्थ फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ना, उसके अंदर जो कट लग गया तो वही ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है, ठीक है। नर्वस सिस्टम न्यूरोल्स, न्यूरल्जिया मतलब नर्वस सिस्टम, एल्जिया का मतलब होता है पेन, एल्जिया आ रखा है, एल्जिया मतलब होता है पेन, ठीक है। और न्यूरोलजिया मतलब होता है न्यूरो, मतलब नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपना जो न्यूरोलजिया का मैंने बताया, तो इस प्रकार वो पेन होता है, वो होता है न्यूरोपैथिक पेन। सेकंड है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसके अंदर फोकल भी होता है ना, फिर सेंट्रल भी होता है। पेरिफेरल फोकल मतलब एक 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 पॉइंट पे, एक एक एरिया के अंदर, वन एरिया के अंदर, ठीक है। तो फोकल का मतलब एक एरिया के अंदर, पेरिफेरल है, सेंट्रल है, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार जो पेन होता है वो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का पेन। अब बात करते हैं साइकोजेनिक पेन। अब मान लो साइकेट्रिक पेशेंट है, उसमें भी जैसे पेन हो रखा है, तो वो किस किस टाइप का पेन है, वो है साइकोजेनिक, मतलब साइकोसिस न्यूरोसिस तो पढ़ा है अपन ने, है ना। इनसाइट एब्सेंट हो जाती है वो कंडीशन। तो बात करते हैं साइकोजेनिक पेन की। अनदर टर्म समटाइम्स, दिस इज ए नॉट ए ऑफिशियली डायग्नोस्टिक टर्म। ऑफिशियली कोई डायग्नोस्टिक्स की टर्म नहीं है, पर ये भी एक पेन की कंडीशन होती है। ऑफिशियली इसको अपन डायग्नोस नहीं कर सकते, ना ही इसका कोई टर्म है। जैसे जैसे अपन देख रहे थे न्यूरोपैथिक पेन है, या मान लो उसमें नोसियोसेप्शन पेन है, या एक्यूट क्रोनिक, लेकिन इस प्रकार साइकोजेनिक पेन को अपन डिस्क्राइब, डायग्नोस्टिक कोई टर्म्स नहीं है, कोई मतलब इसकी कोई लाइन नहीं है, वैसे कोई टर्म्स नहीं है, डायग्नोस्ट नहीं कर सकते इसको। पर इसको एसोसिएट ये पेन क्रिएट करवाता है, पेन दैट एसोसिएट सम डिग्री ऑफ एंजाइटी। अब मान लो एंजाइटी है ना, या डिप्रेशन है ना, या स्ट्रेस है, तो ये कंडीशन क्या करवाती है, आगे जाके पेन करवाती है। तो साइकोजेनिक पेन का भी एक टाइप
बनता है। वैसे एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस को अगर अपन बेसिक देखें तो इससे अपन स्ट्रेस से और इन सब से एक पेन कोज होता है, पेन का ये कारण है। तो इसमें कौन कौन सा पेन आता है, जैसे हेडेक हो रखा है, पेन हो रखा है, तो हेडेक सिर दर्द हो रखा है, तो ये एक साइकोजेनिक पेन है। बैक पेन है, पीछे का पेन है, तो वो एक साइकोजेनिक पेन आता है। स्टोमक का पेन है, पेट का पेन है, स्टोमक का पेन है, तो वो एक साइकोजेनिक पेन है। तो हेडेक, बैक पेन और स्टोमक पेन, इन सब को अपन साइकोजेनिक पेन में रखते हैं, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस है ना, इन सब से आगे जाके क्रिएट होता है ना, सिम डिग्री। अब वैसे इसको डायग्नोस्टिक टर्म नहीं है इनकी साइकोजेनिक की, पर इसको अपन ये आगे जाकर कोज करवाती है पेन, तो इसको अपन इसको भी मतलब पढ़ते हैं, साइकोजेनिक पेन। अब बात करते हैं एक्यूट और क्रोनिक पेन की। एक्यूट पेन का मतलब होता है जो नॉर्मल एंड टेम्परेरी रिस्पॉन्स इन दिस टाइम। नॉर्मल होता है और टेम्परेरी होता है ना, कुछ समय के लिए। जैसे कट लग गया, बर्न्स हो गया, बोन ब्रेक हो गया, हड्डी टूट गई, तो इनमें जो पेन होता है ना वो एक्यूट होता है, अचानक, कहने का मतलब अचानक, अचानक होता है, एक्यूट होता है, ठीक है। नॉर्मल होता है, टेम्परेरी होता है, और रिस्पॉन्स दिस इन दिस टाइप, रिस्पॉन्स देते हैं अपन, टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए। नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है कुछ समय के लिए। अचानक होता है, जिसमें कट लगा, अचानक कट लग गया तो पेन हो गया, मान लो बर्न हो गया, जल गया तो पेन हो गया, बोन ब्रेक हो, हड्डी टूट गई तो उसमें पेन। तो इस टाइप के जो पेन है ना वो एक्यूट पेन में अपन देखते हैं। बात करते हैं क्रोनिक पेन की, यानी क्रोनिक का मतलब लंबे समय तक चल रहे हैं या लंबे समय से, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पेन है लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन से हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन से हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन से। तो इस टाइप के जो पेन है कंटिन्यूस हैं, लॉन्गर देन 12 वीक, यानी 84 डेज से ज्यादा हैं, या लॉन्ग चल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो पेन है विदाउट इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है, तो ये जो क्रोनिक पेन कंटिन्यूस लॉन्गर 12 वीक एंड मोर विदाउट इम्प्रूवमेंट, मतलब कोई किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है, तो वो एक क्रोनिक टाइप का पेन है, लंबे समय से चल रहा है, लंबा है पेन, है ना। जिसमें एग्जांपल में बात करें, अगर जॉइंट का पेन है, या मान लो अर्थराइटिस है ना, गठिया जोड़ है, गठिया जोड़ में जैसे पेन है, अर्थराइटिस है, जिसमें रोमेटोइड अर्थराइटिस है, कार्डाइटिस है ना, अलग अलग टाइप होते हैं अर्थराइटिस के, क्रिएट होती है कंडीशन। पर अगर मान लो जॉइंट में पेन है, जॉइंट पेन हो रखा है किसी के, या अर्थराइटिस पेन हो, तो इस कंडीशन को अपन क्रोनिक पेन बोलेंगे, क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे हैं, लंबा टाइम हो गया। एक्यूट का मतलब अचानक होता है, क्रोनिक का मतलब लंबे समय। तो विदाउट इंप्रूवमेंट, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई सुधार नहीं होता विदाउट इंप्रूवमेंट की, ठीक। एक्यूट पेन में अपन देखा, जिसमें कट कट की बात करें, बर्न, बोन ब्रेक, इस प्रकार के जो नॉर्मल है, टेम्परेरी रिस्पॉन्स है, इसमें टेम्परेरी रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पेन है वो एक्यूट है, और ये क्रोनिक पेन। अब बात करते हैं ब्रेक थ्रू पेन। तो ब्रेक थ्रू का पेन का मतलब होता है दिस टाइप पेन रिलीव शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब इन इन पेन में जो अपना जो रिलीव मिलता है ना वो शॉर्ट टाइम के लिए रिलीव मिलता है, ये नहीं है कंप्लीटली उससे अपन रिलीव पा लेते हैं, नहीं। ब्रेक थ्रू पेन के अंदर अपन रिलीव कंप्लीट नहीं मिलता है। तो इस प्रकार जो अपन ने आज का लेक्चर अपन का था पेन का, जिस क्योंकि हर पर्सन इससे ग्रसित है, हर पर्सन को मतलब किसी को पेन, बैक पेन है, किसी को स्टोमक का पेन है, किसी का हेडेक का पेन है, हर प्रकार की कट, बर्न्स, है ना, जितने भी मैंने सीवियरिटी बताई, है ना, तो वो सारे पेन हर एक पर्सन को थोड़ा मतलब होती है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने आज का टॉपिक अपना पेन का था, और देखा अपन ने पेन किस प्रकार से पेन है, जिसमें साइकोजेनिक, जैसे अपन ने मोस्टली पढ़ा, नोसियोसेप्शन का पेन है, न्यूरोपैथिक पेन है, साइकोजेनिक पेन है, या अक्यूट क्रोनिक है, या ब्रेक थ्रू है। इस प्रकार अपने स्केल पढ़ी, निप स्केल, फ्लैक्स स्केल, है ना। तो अगर लेक्चर से कुछ भी सीखा हो तो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।